नाज़रीन VOM न्यूज़ 24/7 में आपका एक बार फिर इस्तकबाल। आपका मेज़बान मुदस्सिर वानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, बात करूं तो पंचायत दशनान और पंचायत कोटी जो है उसकी बाउंड्री पे खड़ा हूं और बात करूं, और अगर फॉरेस्ट के हिसाब से बात की जाए तो कंपार्टमेंट नंबर 68 और कोतवाड़ा वाली रेंज में मौजूद हूँ। आज सुबह सुबह ही हम यहाँ की ओर आ रहे थे और हमने क्या कुछ देखा, यानी यहाँ पर जंगलों की क्या कुछ तबाही है। सरसब्ज़ शादाब दरख्तों को लगातार गिराए जा रहे हैं। हालांकि दरख्त बचाओ का जो नारा है पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर खोखला दिखाई दे रहा है। यानी 68 कंपार्टमेंट नंबर कोतवाड़ा वाली रेंज में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा है। सरसब्ज़ और शादाब दरख्त गिराए हुए हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उनसे जब बात करने की कोशिश की लोगों से, तो लोगों ने बोला ये हमने गवर्नमेंट ने दी है, ये हमने डिपार्टमेंट ने दी है। जब हमने उनका कागज़ जिस पे उनको दिया हुआ था कि आप लकड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि स्नोफॉल वाली लकड़ी आप ले सकते हैं, मतलब जब बर्फ़ गिरेगी उससे कोई डैमेज होगा तो उसके बाद आप ये लकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बात करूं मैं ज़िला डोडा की, ज़िला डोडा में गरीब लोगों को किस तरह से पीसा जा रहा है। मतलब गरीब लोगों की छत टपक रही है। गरीब लोग जो हैं वो बर्फ़ में उनको इतनी मुश्किलात रहती है। पासा जो छत पे जो बर्फ़ या बारिश गिरेगी वो छत के अंदर आ जाती है, लेकिन गरीब को लकड़ी नहीं मिलती है। चाहे वो सेंक्शन जिसे कहते हैं करवाते हैं वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है और उसके अलावा भी कोई सोर्स गरीब बंदे के पास नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि जिस भी पंचायत में आप जाओगे तो गरीब बंदे के पास एक छोटा सा छत मिलेगा और अगर बारिश आएगी तो सारा पानी अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जाए 68 कंपार्टमेंट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों को गिराया गया है। एक दरख्त को गिराया है, वो दूसरे दरख्त छोटे दरख्तों पे गिरा है और उन छोटे दरख्तों को भी कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में करोड़ों के हिसाब से जंगल बचाव की कार्रवाई के लिए पैसा आता है, जंगल लगाए जाते हैं, काफ़ी दरख्त जंगलों में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पर दरख्तों को लगातार गिराया जा रहा है। और आपको बताते चलूँ कि दशनान जो बस स्टैंड है, आप देखेंगे कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर ठीक मेरे पीछे क्रिकेट खेलते हैं और गठियाल के नाम से काफ़ी मशहूर जगह है और काफ़ी पिकनिक स्पॉट अच्छा स्पॉट है। लेकिन यहाँ से लेकर दशनान के जो बस स्टैंड है वहाँ तक आप देखेंगे कि जो घसीटे गए हैं, जो लकड़ी यहाँ से निकाली गई है, घसीटी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी फ़रोख्त हो रही है और इससे बिज़नेस किया जा रहा है। अगर बिज़नेस करना था तो किसी गरीब को देते। तो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं वो कहाँ हैं, क्यों नहीं देखा जा रहा है? अगर आपने किसी को डिपार्टमेंट ने लकड़ी दी है तो क्यों उसको सब्ज़ गिराने को कहा, क्यों छोटे दरख्तों को गिराने को कहा? क्योंकि उस पर लिखा हुआ है साफ साफ हरफों में। मैं आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा कि स्नोफॉलन मतलब जो बर्फ़ से या बारिश से गिरेगी तो वो आपको देंगे। अभी हम आपको उसकी पूरी जो रिपोर्ट हमने कवर की है वो आप तक भरपूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो महकमे के आला मुलाजमीन हैं DFO डोडा साहब और DC साहब डोडा से मेरी भी अपील रहेगी कि जंगल बचाओ हर किसी के लिए। अगर जंगल बचेंगे तो इंसानी ज़िंदगी भी महफूज है। अगर जंगल बचेंगे नहीं तो याद रखना लेह लद्दाख वाली जगह बन जाएगी, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि कोतवाड़ा वाली रेंज है और कंपार्टमेंट नंबर 68 है और किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, किस तरह से सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों पे जुल्म किया जा रहा है। आखिर क्यों ना किसी ऑफिसर को, किसी आला ऑफिसर को यहाँ की नज़र पड़ती है? क्यों जंगलों को इतना नुकसान हर बार देखने को मिल रहा है? अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, खुश्क मौसम है और हाल ही में एक ऑर्डर आया हुआ है
کہ جنگل بچاؤ جو آگ لگتی ہے تو اسے کیسے بچایا جائے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ سرسبز اور شاداب درختوں کو لگاتار کاٹے جا رہے ہیں، تو پھر آگ بھی لگے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جی یہ آگ ہے، یہ بزنس والی آگ جو یہاں سے آپ کو فروخت کے لیے ڈوڈا پہنچاؤ گے لکڑی، تو وہ اس سے بہتر ہے آگ، کیونکہ یہ جو آپ سرسبز شاداب درختوں کو گرا کر سمگلنگ کرو گے تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے ضلع ڈوڈا کے لیے۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ لیہ لداخ والی جگہ بنے گی اور یہاں پر سانس لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں فی الحال یہ خاص رپورٹ، بنے رہے ہمارے ساتھ۔